ऑपरेशन प्रहार राजगढ़ पुलिस की ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक 30 करोड़ की चोरी का खुलासा 22 अपराधियों का आत्मसमर्पण। राजगढ़ पुलिस ने अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे निर्णायक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत संगठित अपराध के तंत्र पर करारा प्रहार किया है। इस व्यापक अभियान में 186 पुलिसकर्मियों की टीम ने एक साथ मिलकर 30 करोड़ 78 लाख 68 हजार रुपए की चोरी से जुड़े मामलों में फरार और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई न केवल जिले में बल्कि प्रदेश स्तर पर भी पुलिसिंग के इतिहास में मील का पत्थर मानी जा रही है। सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक 186 जवानों की साझा रणनीति। पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों से जुड़ी पुलिस टीमों को सहयोग से यह अभियान अंजाम दिया गया। सुबह 3 बजे ऑपरेशन की शुरुआत हुई और शाम 5 बजे तक चले इस मिशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ कई ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज, सामग्री और सुराग भी बरामद किए गए। एसपी मिश्रा ने बताया कि इस अभियान की योजना गुप्त रूप से कई सप्ताहों से तैयार की जा रही थी और इसके सफल क्रियान्वयन में जिले भर के अनुभवी अधिकारी और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजगढ़ जिले के जो एसपी साहब है उनसे अपन बात करेंगे, जो उन्होंने आज जो कैंप लगाया खड़िया में। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो रिकवरी होती है यहाँ पोड़ा थाने के अंतर्गत, तो उसमें माल तो मिल जाता है, पर जो चोरी करते थे और जो गैंग को हैंडलर्स करते थे वो लोग नहीं मिल पाते थे, तो क्या कारण है? ये बात सही है कि कई बार रिकवरी होती थी पर वो भी पूरे माल की नहीं हो पाती थी। आपके यहाँ से मान लीजिए 10,000 रुपए की चोरी हुई है, 2,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, आप भी 3-4 दिन यहाँ रहेंगे या आपके जिले की बाहर की फोर्स आएगी, थक जाएगी, फिर चली जाएगी। और अमूमन यदि हमें यहाँ पर कभी घुसना होता था तो 100 का बल चाहिए, तो इसके लिए लाइन से अतिरिक्त बल को इकट्ठा करें, सभी थानों का फोर्स लेके घुसे, तो ये एक टायरसम के साथ साथ एक लेंदी प्रोसेस रहती थी। इसी के साथ जो हैंडलर्स रहते थे, ये बात सही है कि उनको स्टैब्लिश कर पाना कि वो हैंडलर्स हैं, इट्स ए डिफिकल्ट एविडेंशियल टास्क। क्योंकि आप देखिए कि आपको फोटो में तो एक बच्चा दिख रहा है और हर बार सब जगह फोटो जो होगी वो बच्चे की ही रहेगी, और उस बच्चे को उसके हैंडलर के साथ कनेक्ट करना, जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे कोर्ट भी उस चीज को नहीं मानेगा कि ये वही आदमी है जो उसके साथ चोरी कराता रहा। और बच्चा कितना भी बोलता रहे कि मेरे को फलाना लेके गए, बच्चे को ये माना जाता है कि भाई नादान बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। तो एविडेंशियरी वैल्यू जब तक टेक्निकल नहीं होती थी, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो हमारा किया है यहाँ पर टेक्निकल टीम ने किया है। कितने फोन्स चल रहे हैं, कौन सा फोन किस घटनास्थल के आसपास चला है। और इसमें एक अच्छी चीज जो हमने करी, कोऑर्डिनेशन विद अदर स्टेट टीम्स। आप देखेंगे कि जिन स्टेट्स में चोरी होती थी वो वहां पर पीएसटीएन डेटा उठाते थे, हमें वो डेटा शेयर करते थे। हम उस डेटा में से अपने बर्नर फोन्स का जो रिकॉर्ड्स था उसको क्रॉस चेक करके बताते थे कि ये हमारे फोन्स हैं जो पहले कभी कड़िया में चले थे, जो आपके घटनास्थल पे चले, तो एटलीस्ट गैंग आइडेंटिफाई हो पाती थी। इन चीजों के कारण अब शायद थोड़ी सी बेहतर भी रिकवरी हुई है, बस खाली ज्वेलरी या फिर जो केस होता था वो होता था, पर मेन मुलजिम अभी तक पोड़ा थाने और राजगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार जितनी भी चोरियां रिकवरी की है उसमें किसी को भी मतलब वेरीफाई नहीं किया कि ये व्यक्ति साथ में नहीं। ये तो मुझे लगता है कि आपका कहना गलत है, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि रिकवरी होती थी। ऑब्वियसली बात है, बच्चे हैं, 379 की चोरी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से हमें नोटिस देना पड़ता था। यदि आप ये बोलें कि सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाए, तो बच्चे को वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बाल अपचारी है। तो भाई आपको रिकवरी हो रही है, बाल अपचारी तो मिल रहा है, पर उसका हैंडलर जब तक आप उसको टेक्निकली स्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो मिलेगा नहीं। नमस्कार, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मंशा अनुसार राजगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में राजगढ़ जिले की खाना बदोश दुमक्कड़ जातिया जो मूल धारा से भटक गई थी और अपराध से जुड़ गई थी, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष शिविर उनके गांव में लगा करके और पूरे गांव से 30 करोड़ 78 लाख 68 हजार की राशि प्राप्त की गई और अपराधियों में 30 से अधिक अपराधियों ने आत्मसमर्पण की घोषणा की है और वो मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने उनके कौशल विकास के लिए उनकी रुचि अनुसार प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया है, जिससे
उनको नया रोजगार मिल सके और उनके जीवन में नया सुधार आ सके, उनके परिवारों के साथ एक नया जीवन जीने का उनको अवसर प्रदान हो। इस अवसर पर मैं राजगढ़ जिले के पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और उन भाइयों और साथियों से भी कहता हूं कि अपराध से छोड़कर मूल धारा से जुड़े। धन्यवाद। भारत माता।